ओर से आए हैं तो वो भी मंच पर बता रहे। ओर से लालचंद्र जी आए हैं तो कृपया मंच पर बताने का श्रम करें। आज का यह दिन बहुत ही विशेष महत्व का दिन है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 27 नवंबर से लगाकर 2 दिसंबर तक हमारे बेणेश्वर धाम में हरिमन भी होने वाला है। जो पधारे हैं उनके द्वारा दी जाएगी। सभी का शॉल उड़ाकर और माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। अरे बिला राजेंद्र जी परमार आ गए। जो हमारे बाहर से मेहमान पधारे हैं महाराज के साथ में और जो बाकी बहुत कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया जाए। मैंने जिन हमारे यहाँ के गांव के स्थानीय गांव के जिन कार्यकर्ताओं का नाम जिला परिषद सदस्य हमारे बीच में पधार चुके हैं। आप भी हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महोदय हैं। इनका तिलक लगाकर और शॉल उड़ाकर स्वागत किया जा रहा है। यहाँ से जिन मेहमान का नाम लिया जाएगा उनका स्वागत करने के लिए दो कार्यकर्ता आते जाएं। दलजी भाई बोरी का स्वागत करें। जल्दी आए, समय कम है क्योंकि हमें महाराज को भी सुनना है और महाराज के साथ में पधारे हुए जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके साथ में कार्यकर्ता हैं, उनको भी हमको सुनना है। हमारे जो बाकी मेहमान हैं उनको भी सुनना है, इसलिए जल्दी करिए। सरपंच साहब हमारे रूपलाल जी इंदौर, उनका स्वागत करें। नरेश नाथू पाटीदार, हाँ नरेश नाथू पाटीदार, इनके साथ एक कार्यकर्ता और आ जाए। महेंद्र जी पिंडावल का स्वागत। केवल जी भाई स्वागत करें। हमारे सभी मेहमान जो बाहर से आए हैं उन सभी का स्वागत करें। अयन साहब का स्वागत। हाँ बोरी दलजी भाई, लिंबाराम जी, जगदीश भाई और उनके साथी लिंबाराम जी आए। लिंबाराम जी का स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। स्वागत की रस्म हो रही है, आप सब तालियां बजाएं। चंद्रकांत जी व्यास और अजय जी आचार्य, चंद्रकांत जी का स्वागत किया जा रहा है। आप लोग तालियों से स्वागत करेंगे। चंद्रकांत जी हमारे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो दिन और रात महाराज के साथ में और अजय जी आचार्य दोनों, क्रांति भाई और अनिल भाई शेषपुर जो दोनों नहीं हैं, वो भी हमारे आज के अतिथि थे। किसी कारणवश आज आए। हाँ, ग्राम पंचायत पहाड़ा सरोदा के सचिव साहब का भी कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत करें। ग्राम पंचायत फोटो ले फोटो ले। सभी हमारे जो बाहर से पधारे सामैया चौकों को छोड़कर निकुंज जी पंड्या का स्वागत किया जा रहा है। निकुंज जी पंड्या कार्यकर्ता है। अब ये हमारा अंतिम स्वागत है जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। अब हमें स्थानीय गांव के
करें। हमारे गांव में नौरा का उद्घाटन में पधारे हुए गुरु महाराज, सभी वरिष्ठ अतिथि और मनसा जी, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और ऐसा भी कुछ भी सहयोग हम करेंगे। धन्यवाद। पादरा चौकले से आदरणीय कचरूलाल जी नौगामा पधारे, आप मंच पे पधारे। कचरूलाल जी नौगामा। पादरा चौकले से कोई नाम हो तो आप देवे या मंच पे पधारे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय गुरुदेव को नमन करता हूँ। गांव के संत शिरोमणि केवलजी दादा को नमन करता हूँ। भीमाराम जी और सभी मंच पर विराजमान सभी मंचासीन महानुभावों को मेरा नमन। सबसे पहले तो मैं गांव पाड़ा सरोदा को बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत ही जो सामाजिक काम पाटीदार समाज में जरूरी है आपने हाथ में लिया और उसका शिलान्यास कुछ गुरुदेव के हाथों से करवा रहे हैं। मैं पूरे गांव को बधाई देता हूं। नौहरे की जरूरत अपन पाटीदार समाज में अपनी आबादी परिवारों के आधार पे कहीं न कहीं महसूस करी और आज लगभग हर गांव में नौहरा स्थापित हो चुका है। उसी कड़ी में गांव पाड़ा सरोदा भी शामिल होने जा रहा है। जब मैं पाड़वा चौकलेट की ओर से प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित करता हूँ श्री सुरेश भाई पाड़वा, आप मंच पर विराजें। सुरेश भाई पाड़वा। 5 साल पहले मैं सागवाड़ा में कार्यरत था और इसी जगह पर कोई छोटी मोटी अड़चन आई थी मेरे विभाग की, तो मुझे बुलाया गया था और आज मुझे गर्व अनुभव हो रहा है कि उस छोटी सी समस्या को गांव वालों ने जो मेरे से विनती की थी मैंने बिल्कुल उसी समय इसका निराकरण कर दिया और आज वहां भवन बनाने जा रहे हैं। मुझे गर्व है कि मैं अपने क्षेत्र में काम करते हुए अपने समाज के किसी भी काम, मेरे विभाग के संबंधित कोई भी काम हो तो मुझे कोई भी कार्य किसी भी माध्यम से दिया जाता है तो मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं मेरे विभाग के माध्यम से मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ। और कराड़ा में भी आई थी, आज वहाँ दोनों जगह नौहरे बन गए हैं मेरी जानकारी में और वो भी मेरे विभाग से संबंधित थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आज वहाँ दोनों जगह नौहरे बन गए और आज यहाँ शिलान्यास है। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा कि समाज हर्ष और उल्लास के साथ में गांव पाड़ा सरोदा के ग्रामवासियों ने और विशेषकर युवाओं ने बहुत उत्साह के साथ गुरु महाराज का बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। उसके लिए मैं माऊजी महाराज फाउंडेशन की ओर से आप सबका हृदय से आभारी और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आज इस नौहरे में गुरु महाराज का पदार्पण हुआ। आप सभी को जानकारी है कि 27 नवंबर से 2 दिसंबर बेणेश्वर धाम पर श्री हरि मंदिर स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव एवं 1008 कुंडी विष्णु महायज्ञ होने जा रहा है। आज गुरु महाराज स्वयं हम सबको आमंत्रण देने के लिए यहाँ पधारे हैं। आप गुरु महाराज का निमंत्रण स्वीकार करके इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और इसका सौभाग्य प्राप्त करें, लाभ प्राप्त करें, ऐसा मेरा निवेदन है। 27 नवंबर से 2 दिसंबर होने वाले श्री स्वर्ण शिखर हरि मंदिर स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव और 1008 कुंडी विष्णु महायज्ञ होने जा रहा है। उसके लिए कई समाजों की मीटिंगें हो चुकी है, कई गांवों में रैलियां हो चुकी है और
अभी कुछ दिनों पहले ही 26 तारीख को नवरात्रि की एकम के दिन श्री निष्कलंक भगवान की शोभा यात्रा जयपुर से रवाना होके 7 जिलों से 9 दिन घूमती हुई दशहरे के दिन भगवान का विराजमान बेणेश्वर धाम पर हुआ। मैं बधाई देना चाहता हूं आपके गांव के गड्डू भाई को, जो उत्साह के साथ 9 दिन तक गुरु महाराज के साथ रह के इस शोभा यात्रा में उन्होंने पूर्ण सहयोग किया। उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और 27 नवंबर से 2 दिसंबर का जो ये कार्यक्रम है उसमें 1008 कुंडी विष्णु माया की, जिसमें 21 कुंड विशेष कुंड है, जिसमें 2.5 लाख रुपया शुल्क है जो लगभग पूर्ण हो चुके हैं। और साधारण जो कुंड है उनकी शुल्क है 51 हजार। जो अभी बाकी है, मेरा आप सभी समाज जनों से निवेदन है, अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है कि गुजराती पाटीदार समाज ऐसा संगठित समाज है कि अगर वो चाहे तो जितने कुंड बाकी है वो केवल गुजराती पाटीदार समाज अकेला कर सकता है। मैंने गुरु महाराज के श्रीमुख से कई बार में हर समाज का हर व्यक्ति आगे बढ़ने वाला है तो वो है केवल एक गुजराती पाटीदार समाज। तो मेरा गुजराती पाटीदार समाज के सभी जो यहाँ वृद्धजन बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, समाज के नेतृत्व करने वाले लोग मंच पे बैठे हैं, हमारे दलजी भाई बोरी बैठे हुए हैं, उन सबसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा आज विचार विमर्श कर जो साधारण कुंडों में हमारी जो कमी है उनकी आज घोषणा करें। आज नहीं कर सके घोषणा तो आने वाले समय में, कुछ समय बाकी है, तो ज्यादा से ज्यादा कुंड गुजराती पाटीदार समाज करे, ऐसा मेरा निवेदन करबद्ध प्रार्थना है। जगजी हुक्का जी 2 कुंडों के लिए जोर से तालियां हो जाए। 51 हजार रुपया देकर इन दोनों भामाशाहों ने घोषणा की है। मैं इन दोनों भामाशाहों से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे पधारें और गुरु महाराज से निवेदन करूंगा कि आप दोनों भामाशाहों का माल्यार्पण करके स्वागत करें। दोनों भामाशाह मंच पे पधारने का कष्ट। 27 तारीख को हमारे देश की बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि आप भी पधारे। सरपंच साहब का भी जोर से तालियों से स्वागत करें। सरपंच साहब का 27 नवंबर को कलश यात्रा है। 28-29 विनोद जी जोशी पुनाली द्वारा भी एक कुंड की घोषणा की गई जो महाराज जी के साथ पधारा है, उनका भी अभी स्वागत हो रहा है। जोर से विनोद करना। एक अनुरोध, एक निवेदन अंतिम में मेरा यह है कि गुरु महाराज तो हर व्यक्ति के, और पुनः सबको बहुत बहुत बधाई कि आज गुरु महाराज आपके यहाँ पधारे निमंत्रण देने, और आपने बहुत अच्छा स्वागत अभिनंदन किया। और विशेष करके यहाँ के युवाओं को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि बहुत ही गर्मजोश से आपने गुरु जी का स्वागत किया, बहुत उत्साह था आप में। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। उन्होंने राजस्थान का जो अपना भारत का जो एग्जाम है यहाँ पर जो डॉक्टर का जो वो क्वालिफाई कर दिया, और वर्तमान में ये बांसवाड़ा जिले में सरेडी बड़ी में पोस्टेड है। डॉक्टर हितेश पाटीदार का जोरदार स्वागत करें। शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि ये हितेश पाटीदार का इसके बाद में सभी जो कर्मचारी हैं वो तैयार हैं, राजकीय कर्मचारी सभी तैयार रहे। बहुत ही होनहार विद्यार्थी हैं, शुरू से ही बचपन से ही बहुत होनहार विद्यार्थी हैं। मैंने उनको पढ़ाया भी, इसलिए मुझे लगभग ध्यान में है। हितेश जी पाटीदार। इसके बाद सभी कर्मचारी यहाँ आ जाए, कभी आप समय नहीं है अपने पास में, हमें गुरु महाराज को सुनना है, इसलिए मैंने सबको पहले ही कह दिया है। कमलेश रतन जी पाटीदार जो कृषि पर्यवेक्षक हैं और गांव पाटा सौदा के पहले राजकीय कर्मचारी, जो वर्तमान में करियाना में पोस्टेड है। इसके बाद में सुरेश डूंगर जी पाटीदार, जो अध्यापक हैं
सबला ब्लॉक में है वो आए, सुरेश डूंगर जी पाटीदार। तालियां बजती रहनी चाहिए। देखिए ये हमारे लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है। ये आगे दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। अगर आप भी इस प्रकार से का कर्मचारी बनेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी का भी इसी प्रकार से स्वागत किया जाएगा। इसके बाद में बहन आशा वाइफ ऑफ प्रेम जी पाटीदार वो आए, उनका भी स्वागत किया जा रहा है। इसके बाद में दिनेश मोहन जी पाटीदार, शायद वो एग्जाम देने गए हैं व्याख्याता का। हम परमपिता परमेश्वर से ये कामना करते हैं कि वो अभी वर्तमान में तृतीय श्रेणी में है। परिवार से कोई भी आ जाए, उनका भाई है वो आ जाए, जल्दी आए। इसके बाद में वासु गोवन जी पाटीदार, एक राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल हैं, वासु गोवन जी पाटीदार। इसके बाद में दीपक मोक्ती पाटीदार, वो भी राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल हैं, उनके परिवार से। मुकेश केवल जी पाटीदार जो पशु कंपाउंडर हैं, दोनों भाई नौकरी पे हैं। हितेश एक भाई है वो मनुष्य का इलाज करते हैं, तो दूसरे भाई हैं जो हमारे जानवर जो बेचारे बोल नहीं सकते, ऐसे हम कंपाउंडर है। वर्तमान में ये खेरवाड़ा के पास नया गांव में पोस्टेड है मुकेश पाटीदार। अब अंत में इस गांव से निकले हुए जयन जो पीडब्ल्यूडी, जैसा कि अरविंद जी सर ने इसके बारे में आपको डिटेल बता ही दिया है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में वो जयन है आए। विजय पाटीदार अभी उनका चयन हुआ 1 महीना पहले। इस गाँव में अयन भी है, इस गाँव में डॉक्टर भी है, इस गाँव में पशु नीलेश लाल जी पाटीदार, जिनकी अभी 2 महीने पहले ही पोस्टिंग हुई है सलूमर के पास में अध्यापक के रूप में। नीलेश लाल जी पाटीदार, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। उनका छोटा भाई भी बहुत ही होनहार, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा है इसलिए मुझे ध्यान में है। मैं भी यही परमपिता परमेश्वर से यही कामना करता हूँ कि उनका छोटा भाई की राजकीय कर्मचारी बने बहुत जल्दी। ये हमारे इस गांव के 10 राजकीय कर्मचारी जिनका गुरु महाराज के द्वारा जिनको सम्मानित किया गया है। अंकुश पंड्या इस गांव में एक ऐसा विद्यार्थी है जिसने पूरे ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अंकुश पंड्या 10वीं कक्षा में उनके 93% है। अंकुश पंड्या गणेश्वर धाम में जो 1008 कुंडीय महायज्ञ जो हो रहा है, उसमें जो बड़े कुंड हैं जिसकी बोली 2.5 लाख रुपए हैं वो पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन जो छोटे कुंड हैं जिसकी बोली 51,000 रुपया है। आप सभी विभिन्न गांवों से आए हुए मेहमानों में से अगर कोई वो बोली बोलना चाहते हैं तो अभी तुरंत ही महाराज के द्वारा आप सबको स्वागत किया जाएगा। इसकी बोली है वो 51,000 रुपया है। गौतम प्रताप जी नया गांव, उनके द्वारा एक कुंड की घोषणा की गई है। जोरदार तालियां बजाएं और गौतम जी आगे आए, महाराज के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। दल जी शिवराजपुर, ये बहुत ही अच्छा अवसर है। तुरंत एक और घोषणा की गई है दयालाल प्रेमजी पाटीदार, गांव पारडा सरोजा के द्वारा।
दयालाल प्रेम जी पाटीदार वो भी मंच पर आए। दयालाल शिवराजपुर, दयालाल गोकुल जी पाटीदार शिवराजपुर वो कृपया मंच पर आए। महिलाएं थोड़ा सा पीछे जगह कम पड़ रही है, थोड़ा आगे आने का श्रम करें, थोड़ा आगे आ जाएं, पीछे जगह थोड़ी कम पड़ रही है। हाँ, अब इसके अलावा 10 राजकीय कर्मचारियों के जो प्राइवेट फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे 4 युवाओं के नाम यहाँ पर हैं। मैं जी 4 युवाओं को का नाम लूंगा, कृपया वो भी मंच पर आए। और हितेश पवन पाटीदार जो ZFM ओप्पो मोबाइल अजमेर रेंज में मैनेजर के पद पर हैं, हितेश पवन पाटीदार वो भी आए और महाराष्ट्र के द्वारा उनका भी स्वागत किया जाएगा। ओप्पो मोबाइल्स में काम करते हैं संजय नानजी पाटीदार, ईश्वर पवन जी पाटीदार, ये सैमसंग मोबाइल सागवाड़ा में जॉब करते हैं। जितेंद्र केवल जी पाटीदार सागवाड़ा में ये भी रोजगाररत हैं। ये चारों युवा जो प्राइवेट फील्ड में अपना काम कर रहे हैं वो चारों आए, गुरु जी के द्वारा उनका भी स्वागत किया जाएगा। बाहर से जो भी माओ भक्त अन्य गांवों से पधारे हैं, महाराज के साथ में जो आए हैं, उन सभी भक्तों का भी, उन सभी माओ भक्तों का भी मंच की ओर से, गांव पाड़ा सरदा के ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कार्यक्रम लगभग अपने उतार की ओर है, हमें गुरु जी को सुनना है। कृपया थोड़ी देर जो प्राइवेट फील्ड में जो हमारे यहाँ के जो युवा रोजगार रहते हैं इच्छा के मुताबिक जरा जोर से जयकारा लगे ताकि पूरे गांव में जो बैठे वो भी यहाँ पधारे। बोलिए महावीर जी महाराज की। परम पूजनीय परम सम्माननीय बेनेश्वर धाम के गादीपति 1008 श्री अच्युतानंद जी महाराज श्री, उनके साथ पधारे हुए सभी अतिथिगण, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, जिला डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा से विभिन्न गांवों से पधारे हुए सभी मेहमानगण, बहुत भारी संख्या में उपस्थित हमारी समस्त माता बहनें, विभिन्न समाजों से पधारे हुए सभी मेहमानगण, अभी हमारे बांसवाड़ा जिले से माई डैम से और उधर से पधारे हुए सभी महाभक्त, आप सभी ने अपना अमूल्य समय लेकर के सरोदा पाल्ला के इस जो नवनिर्मित नोहरा जो की जिसका उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया, और वो भी हमारे एक ऐसे ही सुहागण के महापुरुष संत द्वारा इसका श्री गणेश हुआ है।
हम सभी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जैसा इस समस्त ग्रामवासियों का इस नवनिर्मित नोहरे के प्रति जो प्रेम बना और जो उत्साह दिखा, वो वाकई काबिले तारीफ है। और इस मौके पे उससे भी बढ़कर जो एक विशेष उत्साह आज देखने को मिला, वो उत्साह हमारे इस बांसवाड़ा और डूंगरपुर ही नहीं, अभी तो पूरे इस वागड़ क्षेत्र के लिए जो 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक होने जा रहा हमारा 1008 कुंडी विष्णु महायज्ञ और बेणेश्वर धाम के स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हो रहा है, उसको लेकर के हमारे मंत्री यहाँ पधारे। सरोदार रोड से लगा करके इस पूरे गांव के अंदर जो यहाँ के माता बहनों ने, यहाँ के युवकों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने और तमाम समाज के सभी लोगों ने जो उत्साह दिखाया, वो वाकई काबिले तारीफ है। और वो उत्साह इस बात का प्रतीक है कि आने वाले वो जो हमारा बेणेश्वर का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें आपका तन मन और धन से काफी सहयोग रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, जहाँ तक हमारे गुजराती पाटीदार समाज की बात करें, आपने जिस नोहरे का आज शुभारंभ किया है, नोहरा वास्तव में आने वाले समय के अंदर समाज के लिए बहुत ही आवश्यक चीज हो गया है। और ये जमीन हमने आज जो देखी, बहुत ही अच्छी गांव के बीचों बीच की जमीन है और बहुत ही अच्छा स्थान है। परमात्मा से कामना करता हूं कि इसी प्रकार यहाँ पर बड़ा भवन बने और इसी प्रकार से बड़ा जलसा होकर के उसका उद्घाटन भी हो। उसके साथ ही मैं उपस्थित सभी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के जो समाज जन पधारे, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि साथियों, ऐसा बड़ा कार्यक्रम न कभी पहले हुआ है और न कभी आने वाले समय में होगा। इतना बड़ा कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम हमारे बेणेश्वर धाम पर जो होने जा रहा है, उस कार्यक्रम में हमारी समाज को भी काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि परमात्मा ने जिस व्यक्ति को जो अपनी अच्छा शक्ति संपन्न भगवान की ओर से है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप निश्चित ही कुंडों के अंदर भाग लें और भी जो भी कार्यक्रम है उसमें आप अपना योगदान दें। यहाँ के तमाम कामों की घोषणा हो चुकी है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके ये गट्टू भाई, जो कि हमारा पहला परिचय वहाँ बेणेश्वर से हुआ है, हम बाकी सभी शिवराम जी और अन्य सभी लोगों को तो भली बातें हम जानते हैं, परंतु गट्टू भाई और हम जयपुर में जब निखिलन भगवान की मूर्ति लेने गए थे, तो हमारा 8 दिन तक अच्छा साथ रहा और बहुत ही अच्छे धार्मिक विचारधारा के आदमी हैं। आप सबको याद होगा कि गुरुजी ने रामनवमी के दिन भी अपने को कहा था कि इस बांसवाड़ा जिले के अंदर बहुत बड़ी अपनी समाज है। मैं आपकी समाज से भी 100 कुंडों की आस रखता हूं। हमारे बीच में अभी हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोग समस्त समाज की ओर से एवं अपने हृदय से मैं उनका भी इस मौके पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी ने उस दिन रामनवमी के दिन भी गुरुजी ने से अपनों से निवेदन किया था। उस दिन आपके डूंगरपुर की संख्या ज्यादा थी, हमारे बांसवाड़ा की संख्या कम थी, परंतु उस दिन सभी लोग जो वहां थे, सबकी भावना हुई कि निस्वार कर देना चाहता हूं कि बेणेश्वर धाम क्या बोल रहे हैं? भारत माता की
अच्युतानंद जी महाराज की, गणेश्वर धाम की। आज परम सौभाग्य कि गुरुदेव हमारे बीच में हैं और मैं पहले खड़ा हुआ हूँ, इसका भी कोई वजह है। मैं पाटीदार समाज के इस सम्मेलन में दौरे का उद्घाटन और इस सम्मेलन में उद्घाटन के लिए परम पूज्य अच्युतानंद जी महाराज को आपने निमंत्रण दिया, मुझे भी सूचना थी और इस निमित्त में यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ। मैं बहुत ही जल्दी यहाँ से निकलना चाह रहा हूँ क्योंकि आपकी अपनी इस तैयारी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी और राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी का कार्यक्रम निश्चित होना तय हुआ है और इसी नीति क्षेत्र से मुझे दिल्ली बुलाया है। मुझे जाना था परसों, लेकिन फोन आया कि तत्काल जहाँ बैठे हो वहाँ पर तत्काल वहाँ पहुँचो। तो मैं अभी कार्यक्रम में 10 मिनट के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। गुरुदेव के आशीर्वाद ले करके, आप सबका आशीर्वाद ले करके मैं जा रहा हूँ और बढ़िया कार्यक्रम हो, इसकी तैयारी के लिए को व्यवस्थित कार्यक्रम है, इस निमित्त मुझे जाना है। और आदरणीय महाराज श्री जी के साथ हम प्रधानमंत्री जी को भी निमंत्रण देके दिल्ली में आए हैं। राष्ट्रपति जी को भी राष्ट्रपति भवन में जाकर इनको प्रत्यक्ष इनको निमंत्रण दे करके आए हैं। और आज बेणेश्वर धाम में राधा कृष्ण मंदिर के शिखर प्रतिष्ठान कार्यक्रम के अंदर भव्य कार्यक्रम हो, विशाल कार्यक्रम हो, ऐसी हमारी सबकी कल्पना है। न भूतो न भविष्य, शिखर एक बार चढ़ता है, बार बार नहीं चढ़ता है और ये वागड़ का है। यह एक बहुत बड़ा कुंभ है और उस कुंभ के अंदर हमारी सबकी भागीदारी रहनी चाहिए और संख्या बल भी उस दिन सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा आज दिन तक कोई कार्यक्रम हुआ हो। देश का प्रथम नागरिक, प्रथम महिला और ये हमारे बीच में जब रहेंगे तो इस वागड़ क्षेत्र के अंदर हमारी सबकी यहाँ पर उपस्थिति और आप सबका आशीर्वाद वो ले करके जाएंगे भी सही और बहुत बड़ी तैयारी के साथ में भी आ रहे हैं और हमने निमंत्रण दिया है, विश्वास दिलाया है। कल मैं जा रहा हूँ और कल की मीटिंग में जो तय होगा वो वापस आकर के मैं आपको निवेदन फिर से करूँगा। लेकिन जो बातें तय हुई हैं, 2 बातें 3 बातें मैं करना चाहूँगा। दलजी भाई ने आपसे बहुत आग्रह किया है, आदरणीय प्रेम जी भाई ने बहुत आग्रह किया है। महाराज श्री यहाँ पर रथ लेके निकले थे, मूर्तियाँ लेके निकले थे, उस समय भी हमारे सबके बीच में बात हुई है और निवेदन कर रहे हैं कि जब तक इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे से जो योगदान होगा वो निश्चित रूप से करना है। कुंडों की व्यवस्था जब तक नहीं होगी तब तक ये काम सफल नहीं हो सकता, क्योंकि ये कुंड की व्यवस्था के कारण से हमारा सब कार्य सफल होना है। और छोटी मोटी व्यवस्था के लिए श्रम दे सकते तो श्रम, अगर कोई शक्कर देना चाहे तो शक्कर दे दे, अगर लेकिन कोई न कोई अंश हमारा इस मंदिर प्रतिष्ठान में रहना चाहिए। कोई व्यक्ति नहीं छूटे, मैं तो घर तो कह ही रहा हूँ, लेकिन व्यक्ति भी योगदान इसमें करे और उसके अंदर सबका समर्पण रहे। और इसके लिए मुझे याद अच्छी तरह से कि भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए जब पार्लियामेंट में वोट डाला तो आपको आश्चर्य होगा कि उस दिन जो खुशी हुई थी, 500 साल हमारी तपस्या, हमारी प्रार्थना ऊपर वाले ने सुन ली निर्विघ्न और नई प्रक्रिया से यह व्यवस्था हो गई और राम मंदिर बन रहा है। और उसके निमित्त जब हम ये बात हम कहना चाहेंगे कि वाकई में नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने जो युक्ति जिस प्रकार से पब्लिक का सहयोग लेकर के किया है, वो उस दिन हम इतने शायद इतने सांसद थे, इतने खुश हो रहे थे कि आज आप सब ने वोट डाला और हम इनके समर्थन में वोट डाल करके आए और आज समर्थन मिल गया और मंदिर का काम भी शुरू हो गया। देश के अंदर कोई सरकारी पैसा नहीं लगने वाला, लेकिन मंदिर निर्माण के अंदर हमारी जनता का, श्रद्धालुओं का पैसा ही लगेगा। और जब ये बात आई तो के जितने भी कार्यकर्ता थे एक एक जगह गए, जिसने कल्पना नहीं की होगी, किसी ने कहा कि नहीं
आप तो 10 लाख देना पड़ेगा, 10 लाख कहते हैं। शिवराम भाई पाटीदार मुझे 25 साल से बोल रहे हैं कि सरोदा पाडला में विनोद भाई एक वक्त आवो, तो कार्य मौको नहीं मिलो। मोगजी भाई पाटीदार कराड़ा वाला रोज रोज कहता कि भाई एक वक्त सरोदा पाडला जाओ, घना वक्त मौको तो हरोदा थकी पासा गया हूँ। तो आ हरोदा पाडला में पहली वक्त मैं આવ્યો હું सबनो आ भव्य कार्यक्रम જોઈને મારો એવો કિસ્મત કે આજે હું આ ભવ્ય કાર્યક્રમ में આવ્યો હું। तो અમે મોહન ટીવી में शिवराम भाई पाटीदार ने અમે થાણા में ઘણા વખત મળ્યા ને બેઠા, ઘણો વિચાર કર્યો કે આપણે આ વાગડ હરતે મોરે જાય। ખાસ કર आज ये वागड़ में જે મંદિર બની રહ્યો બેણેશ્વર ધામનો, એનો પહેલી મીટિંગ મુંબઈ में મારે ઘરે થઈ। તૈવરે 25-40 જણા એટકા થયા ને તેંદાડે પણ આ મંદિર બદલે 35 લાખ રૂપિયા મેં બોલ્યા। મારી બી સ્થિતિ એવી નહીં હતી, હું 25,000 જ બોલ્યો, પણ એને બુટે એવી સ્થિતિ થઈ કે દાન આવો તો વધી જાય ને વધતો જાય। તો 25,000 ના પછી 50 બોલ્યો, 50 ના 75 બોલ્યો ને પછી 1.5 લાખ में एक खंबो लीधो ने 1.5 लाख में खंबो लईने આજે એવી સ્થિતિ भी है कि હું 51,000 कुंड में भी भूली गयो तुम्हारा हरोदा में, हरोदा पाडला में। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे सामने बैठे हुए सभी मेरे भाइयों और बहनें माताओं। सरोदा गांव में मैं वागड़ सेवा संस्था